अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है कुतुब रूहानियत, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल किया तो उस वक्त समझाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की सूरत में कायनात के बेहतरीन मुअल्लिम मौजूद थे। जबकि कुरान तो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ था और इसे समझना अरब के लोगों के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन बस यही फ़र्क होता है एक आम इंसान के अल्फाज में और रब के अल्फाज में कि कलाम अल्लाह को समझने के लिए रब के ख़ास बंदों की तरफ रजू करना पड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, क्योंकि बेहतरीन कलाम को समझने के लिए मुअल्लिम का भी वैसा ही बेहतरीन होना ज़रूरी होता है। जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी या एमफिल करने के लिए इंसान को उस्ताद बनाया जाता है, जो न सिर्फ तजर्बेकार हो बल्कि उन डिग्रियों से भी ज़्यादा इल्म रखता हो। और यकीनन कुरान जैसी अज़मत वाली किताब को ऐसी हस्ती ही समझा सकती है जिसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से पढ़ना लिखना सिखाया हो। रब के इल्म को जानने और समझने के लिए मुअल्लिम की तलाश करना भी सुन्नत है। हज़ारों लाखों की तादाद में कुतुब तहरीर की गई हैं और दुनिया के हर मौजू पर लिखा गया है। दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका, लेकिन इस पर रिसर्च अभी तक जारी व सारी है। लेकिन वाहिद इल्म रूहानियत ऐसा इल्म है जिस पर उलमाए कराम और सूफिया कराम ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन किसी ने इस इल्म की गहराई में गोहर निकाल कर लोगों के सामने नहीं रखा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इल्म रूहानियत कसबी इल्म नहीं है, यानी ये किताबों से मिलने वाला इल्म नहीं है। ये तो वहबी इल्म है, यानी ऐसा इल्म जो किसी की निगाह से मिलता है। आप सारी कुतब का मुताला करके बहुत सा इल्म हासिल करके आलिम दीन तो बन सकते हैं, लेकिन एक दरवेश, सूफ़ी या फ़कीर नहीं बन सकते। मौलाना रूम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बहुत बड़े आलम थे, इल्म की धाक थी, लेकिन क्या हुआ? जब शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह से मिले तो ख़ुद को उनके आगे सरेंडर कर दिया। तो फिर इल्लामा इकबाल जैसी हस्ती भी इनको अपना रूहानी उस्ताद मानती है। आज के आलम दीन का यही अलमिया है, झुकते नहीं, जबकि कुरान में बार बार जिक्र है कि झुक जाओ झुकने वालों के साथ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने अकीदतमंदों के साथ बैठे थे कि पास से हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे तो इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हो गए। जब वो गुज़र गए तो इमाम बैठ गए। एक अकीदतमंद ने पूछा कि हज़रत, आप इतने बड़े आलम और बशर हाफ़ी का इतना एहतराम? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमको नहीं मालूम कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जिस रब को मानता है, बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस रब को जानता है। तो फिर इतनी किताबें लिखने की क्या ज़रूरत थी? किताबें लिखने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, वाकई ऐसा इल्म है जो बंदे को खुदा से करीब करता है। जहन में ये बात बैठ जाती है कि नेक लोग भी तो हम जैसे इंसान ही थे। उनसे मोहब्बत हो जाती है और उस मोहब्बत में इंसान रब को तलाश करना शुरू कर देता है। अमली तौर पर अल्लाह की तलाश शुरू हो जाती है। वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि रब की तलाश इंसान को दूसरे इंसान के पास ले जाती है। बचपन से एक बहुत प्यारी नात सुनते हैं, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सबसे अहम और फाइनल बात यही है कि दुनिया की तमाम अच्छी और बेहतरीन किताबें कहीं और लिखी जा चुकी हैं, अब इन पर अमल करना बाकी है। बहुत शुक्रिया।